सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज जिस पे हम चर्चा करेंगे, आज जो है चर्चा करेंगे अपने समाज पे, SC ST OBC। इसमें ये लोग बहुत ही अधिक संख्या में ये लोग जगे हुए हैं और जो है मिशन का काम, भगवान बुद्ध बाबा साहब के विचारों को, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी लोग SC ST OBC एकजुट होकर के और जो है जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि सभी लोग अपने घरों में वापस आएं और जो है इस पे बहुत सबसे ज़्यादा इस समय अगर कोई जगा हुआ है तो वो है अपना OBC समाज, हमारा बड़ा भाई। इस समय बहुत ही ज़्यादा संख्या में समाज में परिवर्तन हो रहा है और देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमारे लक्ष्मण भैया, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय, वो आए दिन बहुजनों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आए दिन उनका कैडर चलता है, गांव-गांव, शहर-शहर में जा कर के अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करते हैं और बहुजन महापुरुषों के बारे में बताने का काम करते हैं और सबको SC ST OBC को एकजुट करने का काम करते हैं हमारे लक्ष्मण भैया। और अपनी बहन की शादी बौद्ध धर्म से संपन्न करवाया। और इसी बीच राजकुमार यादव, आप लोग सब लोग जानते होंगे, राजकुमार यादव सर जी, अपनी लड़की की शादी बौद्ध धर्म से ही संपन्न हुआ। ये लोग समाज को जो चीज़ें सही हैं उस पे ले जाने का काम कर रहे हैं। जो भी बहुजन महापुरुष हैं जो हमारे लिए लड़े, हमारे लिए सब कुछ किए ताकि हम जो है आज जो कुछ भी हैं वो सब हमारे महापुरुषों की देन है। और OBC समाज जगा हुआ है और जो है सबको जन जन तक संदेश दिया जा रहा है। शादी के माध्यम से कैडर करके गांव-गांव में जा करके जगाने का काम किया जा रहा है। सच्चाई क्या है उसको बताने का काम किया जा रहा है। पहले राजकुमार यादव सर जी का ये वीडियो देखिए। मैं नीलम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप एक बेटी हो करके इतनी बड़े चैनल पर जो डिबेट कर रही हैं। ये सपना हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का था कि बेटों जैसी बेटियां भी बड़े बड़े चैनल पर, बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंचे। जी जी। आपको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता ये हो रही है कि बेटियां भी आज हमारी समाज में खड़ी हो रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रहा सवाल जो आपने क्वेश्चन किया है कि बेटी की शादी को आपने बुद्ध रीति से क्यों किया जी। तो बुद्ध रीति कोई नई रीति नहीं है। बुद्ध रीति ही हमारी पुरानी परंपरा है। इसे मिटा करके पाखंड की रीति बनाई गई। और मैं अपने लोगों को, अपने समाज को ये समझाने का प्रयास किया हूं कि हम लोगों की प्रथम रीति
मूल निवासियों की यही रही। मूल निवासियों की बेटी बेटा की शादी इसी तरीके से होती थी, लेकिन हजारों साल पहले इस रीति को खत्म कर दिया गया था और फिर इस रीत को पुनः मैं जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बुद्ध रीत एक ऐसी रीत है कि उसमें कोई आडंबर पाखंड नहीं है। जैसे जो शादियां मड़वे में होती हैं, कलश बनता है, फिर वहां गोबर रखते हैं, फिर उस सिंदूर को गोबर से टीकते हैं, फिर वहां गोबर की गौरी बनाते हैं, गोबर के गणेश बनाते हैं जी जी। और वो सब जो है बना के इसका क्या मतलब है ये हमें कुछ पता नहीं है। इसका मतलब सिर्फ मड़वे में बैठे दोनों पक्ष के पंडित जी ही जानते हैं। और पंडित जी जब शादी कराते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं वो भी किसी के समझ में नहीं आता है। तो हमें तो लगता है आपको ब्राह्मणों से कोई दिक्कत है? ना ना, हमें देखिए किसी से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत सिर्फ उनके सिस्टम से है। हम ये चाहते, जैसे हमने धम्मरीत से कराया, धम्मरीत के मंच पर जो हुआ पूरा देश देखा, पूरा देश उसे समझा। उसमें कोई ऐसा बिंदु नहीं था कि जिस बिंदु को कोई ये कह दे कि नहीं ये गलत हो रहा है, और नहीं ये चीज मेरे समझ में नहीं आई। जैसे मड़वे में जब शादी होती है तो पंडित जी कन्यादान करवाते हैं और धर्म रीत एक आता है कि बेटी दान की चीज नहीं है, बेटी सम्मान की चीज है, बेटी समर्पित की जाती है, बेटी अर्पित की जाती है, लेकिन बेटी दान नहीं की जाती है। जो दान की चीज होती है, बिल्कुल सही, जो दान की चीज होती है उसे दान जिसे कर दिया जाता है उसे फिर लिया नहीं जाता है। लेकिन बेटी की हम शादी करते हैं, बेटी को सम्मान से ससुराल भेजते हैं, 10 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद पुनः बेटी फिर अपने बाप माँ के घर आती है। तो हमने इस परंपरा को उठाने का प्रयास किया कि समाज हमारा समझे, समाज जगे और समाज सही चीज को जाने। हमारा मेन मुद्दा हमारा सिर्फ ये है कि आप जो जानते हैं वो मानिए, जो नहीं जानते हैं वो मानने का क्या मतलब है। फिर हमने जब उस पर अध्ययन किया तो पता चला कि जो हम नहीं जानते वो इसलिए मानते हैं कि हम मानसिक गुलाम। साथियों, आपने वीडियो देखा, ऐसे ही समाज में बदलाव ऐसे ही होगा। और जिस दिन SC ST OBC अपना इतिहास जान गया और जिस दिन इनकी संख्या, मेरा मानना ये है कि पूरे भारतवर्ष में अगर 40% भी बहुजन समाज जाग गया तो उस दिन इस देश में बहुजनों का राज होगा। केवल 40% अगर बहुजन जग गया पूरे देश में तो उस दिन बहुजनों का राज होगा, बहुजनों का राज्य स्थापित हो जाएगा। जो हमारे महापुरुषों का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग जितने भी बहुजन समाज हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से लोगों को जगाने का काम कीजिए। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मिलते हैं अगले वीडियो में।